जय माता दी मित्रों। आज की इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के अंतर्गत 23वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय से लिया गया है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र धर्मात्मा जन्मेजय राजा बनते हैं तथा वो अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदंश नामक महायज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में कैसे वो सर्पों की आहुति करते हैं, उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि आते हैं तथा साथ ही आज की इस पावन कथा में आस्तिक मुनि का जन्म तथा सर्पों की माता कद्रु तथा बिंदा के इतिहास को जानेंगे। तो चलिए माँ अम्बे के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए हम ये परम पावन कथा सुनते हैं। आप भी माँ अम्बे का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित के मृत्यु के उपरांत उनके अबोध बालक जन्मेजय को अति छोटा समझकर उनकी परलोक संबंधी सभी लौकिक क्रियाएं मंत्रियों ने कर दी। उनके शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए उन राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की अर्थदैविक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान किए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षण से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। राजकुमार की जो दासी थी, जो उनकी धात्री धाय माँ थी, वो उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की संस्कार दिए। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वो महान बुद्धिमान और अति बलशाली हो गए। जब उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था प्राप्त की, तब उनके कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुष विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भले भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वो जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत तथा बलशाली, अपराजेय तथा परमार्थ विद्या हो गए। वो धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति ही अपने राज्य का शासन किया। समय आने पर उनका विवाह काशी राज की पुत्री वपुष्टमा के साथ हुआ। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्रवीर तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन प्रसन्न थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपनी पत्नी के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल के पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे, जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके राजा जन्मेजय के कार्य कुशलता से सभी मंत्री तथा सभी प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी समय तक्षा के द्वारा पीड़ित उतंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प से शत्रुता का बदला कौन ले सकता है? इस सर्प से बदला लेने में कौन सक्षम है? ऐसा विचार कर वो राजा जन्मेजय के पास आए और उनसे कहा, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय आपके लिए क्या करनी है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप जैसे रोषहीन, पुरुषार्थहीन, वैर भाव के ज्ञान से शून्य,
प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब वह क्या कहूँ। राजा जन्मेजय कहते हैं कि मैंने किसी शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे बताइए जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उतंक बोले कि हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्टात्मा तक्षक नाग द्वारा डस डाले गए हैं। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी कहते हैं, उतंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वो मर गए। जन्मेजय बोले कि मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि के द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उतंक बोले कि तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे गोप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस पत्नी को जीवित कर दिया और उन्होंने वहां पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा दुर्लभ सांप दिखाई दिया। वो लाठी उठाकर उसे रोष पूर्वक मारने के लिए तत्पर हुए। उस दुर्लभ ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई वैर अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो। रुरु बोले कि मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय मैंने दुखित होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। तब डुड्डू बोला कि मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वो दूसरे होते हैं, इसलिए सिर्फ सर्प सदृश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। तब ऋषि उतंक कहते हैं, मनुष्यों का समान उसकी सुंदर वाणी को सुनकर रुरु ने कहा कि तुम कौन हो और रुरु योनि को कैसे प्राप्त हो गए। तब सर्प कहता है कि हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक एक मेरा ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मताओं में श्रेष्ठ महान धर्मात्मा, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उसी समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर वह अत्यंत डर गया। भय से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया कि हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अब तो सर्प हो जाओ। सर्प रूप से मैंने उस ब्राह्मण से बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा कि हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा ही परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे, क्योंकि हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यागी की हिंसा कही गई है। उतंक बोले कि तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत होने से रुरु ने भी हिंसा करना छोड़ दिया। उन्होंने मरी हुई अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह किया। हे राजन, उस मुनि ने उस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए भी सभी सर्प का संहार किया था। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सबके प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए थे। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके अपने पिता का उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सबका विनाश नहीं करेंगे, तब तक आपके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के प्रभाव से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी कहते हैं कि उतंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और वो नेत्रों से
अश्रुपात करते हुए मन में सोचने लगे कि जिसके पिता सर्प से देशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, ऐसे मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा कि ये मंत्री प्रवरों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभे वाला एक सुरम्भ मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आदि यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प शस्त्र भी करना है। महामुनि उतंक इस यज्ञ के होता होंगे और उसमें तक्षक नाग यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। स्तुति जी बोले कि बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराया। सर्पों के हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे भयाकुल होकर बोला कि ये नाथ, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर देवराज इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा कि हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ। सिकंदर उतंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उसे अभय दान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। जब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कार पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक मुनि का स्मरण किया, तब वो मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनवांछित वस्तु मांगने के लिए उनसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की कि हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्यवचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्प का हवन बंद कर दिया और फिर वह सम्पायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा कि मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी। मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझको बतलाइए। मुझ मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसे मरण नहीं हुआ। वो तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सत्यवती पुत्र, आप उनका शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए जिससे वो दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएं। उनके ऐसे वचन को सुनकर श्री वेद व्यास जी कहते हैं, श्री श्रुत जी महाराज कहते हैं कि राजा जन्मेजय के ऐसे वचनों को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने सभा में उनसे कहा। व्यास जी कहते हैं कि ये राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय एवं अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सारस्व रूप तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय कहते हैं कि हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्प की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, इस कथा को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार पूर्वक के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरत्कार एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा कहने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कार ने उनसे कहा कि हे मेरे पूर्वजों,
जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तब मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा, अन्यथा नहीं। उनसे ऐसा वचन कहकर ब्राह्मण जरत्कार तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों की माता ने श्राप दे दिया कि वो अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कद्रु और बिंता नामक 2 पत्नियां थीं। सौर के रथ में जुड़े हुए घोड़ों को देखकर वो आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर बिंता ने कहा कि हे कल्याणी, इसका घोड़ा किस रंग का है, यह मुझे शीघ्र ही बताओ। बिंता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। ये सुबह तुम इसे किस रंग का मानती हो, तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी कहते हैं कि कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने श्राप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन में अग्नि में गिर जाओ और अपने प्राण दे दो। तथा अन्य सब ने अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से उस घोड़े को चितकबरा कर दिया। तिनंदर दोनों बहनें ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर बिंता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्प का आहार करने वाले महाबली बिंता पुत्र गरुण जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देखकर उनसे पूछा कि हे माँ, आप उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताएं, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। बिंता बोली, हे पुत्र, मैं अपने सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई। मैं आपसे क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी दुख से दुखी हूँ। गरुण जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेंगे मैं उन्हें वहां ढोकर ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि गरुण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बिंता उस समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुण भी अपनी माता बिंता को दास भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपने पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुण ने कद्रु से कहा कि हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगे। कद्रु बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रु के ऐसा कहने पर 25 श्रेष्ठ महाबली गरुण उसी समय इंद्रलोक को गए और वहां देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी भी माता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार वरुण के प्रताप से बिंता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ बिछे थे जिन्हें सर्प अपनी जीहा से चाटने लगे। तब कुछ के अग्रभाव के स्पर्श मात्र से ही वो 2 जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वो वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने सावधानित भय की बात उन्हें बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जरत्कार नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कार को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का यह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कार मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाले जानकर उनसे कहा कि जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसे प्रतिज्ञा करके जरत्कार मुनि ने उस जरत्कार को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग की बहन भी
वासुकी नाग भी अपनी बहनों ने प्रदान कर आनंद पूर्वक रहने लगे। हे परंतप, मुनि जरत्कार उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उनके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि जरत्कार भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कार भी वहीं बैठी थी। मुनि ने उनसे कहा कि हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाले से ऐसा कहकर वो मुनि सो गए। जब सूर्य अस्त होने को हो गए, संध्या बंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्म के लोक के भय से डरी हुई जरत्कार सोचने लगे, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुब्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारों ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और तुमने मेरी निंदा में विघ्न डाला है, तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा कि ये मैं महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था, अब वह प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांतचित होकर जरत्कार से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चले गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा त्यागी गई बात उनसे यथावत कह दी, और अस्ति ऐसा कहकर वो मुनिश्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुलश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे निश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया है। यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य आपने किया है। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को नहीं प्राप्त हुए और न ही आपका संपूर्ण कुल पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण करिए। अत्यंत पुनीत, भावसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से संपन्न उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवण करने योग्य नहीं है, और भगवती के चरण बिंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। इन श्रेष्ठ, जिनके प्रेम परिपूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वो ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, वो जो मनुष्य इस पुराण को हमेशा रोज मन तथा श्रद्धा भाव से सुनता है, माँ भगवती उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। स्वयं माँ भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अतिश्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अच्छे स्वर्ग प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से माँ भगवती की जय।